तैयार है ये? स्टार्ट। वाद तथ्य। सुमन दीप विद्यापीठ, जिसे राज्य द्वारा एक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, के अधीन गठित सुमन दीप चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रत्युत्तरदाता मनसुख भाई एक ट्रस्टी था। परिवादी डॉक्टर जसमीना बेन ने प्रत्युत्तरदाता सहित 4 लोगों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 3/2017 दिनांक 28/2/2017 दर्ज कराते हुए यह अभियोग लगाया था कि यद्यपि परिवादी ने उक्त संस्था में अपनी पुत्री की MBBS की शिक्षा हेतु प्रत्येक सत्र 2012 से 2017 के लिए नियत फीस जमा कर दी थी, फिर भी उसे अंतिम सत्र की परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया और प्रत्युत्तरदाता और अन्य ने परिवादी से शुल्क के ₹20 लाख की मांग की। अंततः कुछ नकद धनराशि दिए जाने पर सहमति बनी, जिसका फोन/वीडियो टेप परिवादी के पास था। नकद धनराशि देने के अनुक्रम में भ्रष्टाचार निरोधक दल की टीम ने प्रत्युत्तरदाता के कार्यालय में छापा मारा और वहां से 100 करोड़ रुपए के बिना तिथि के हस्ताक्षरित संस्था के नाम चेक और कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त किए गए। अन्वेषणोपरांत दिनांक 25/4/2017 को प्रत्युत्तरदाता सहित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 8, 10 और 13(2) सपटित धारा 109 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्युत्तरदाता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अंतर्गत उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 29/11/2017 के द्वारा अस्वीकार कर दिया, किंतु गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद ने आक्षेपित आदेश दिनांक 2/2/2018 के द्वारा प्रत्युत्तरदाता की दांडिक पुनरीक्षण संख्या 1188/2012 अनुज्ञात की और प्रत्युत्तरदाता का उन्मोचन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे उन्मोचित कर दिया। अतः राज्य की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। पक्षों के तर्कों एवं बहस के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न विरचित किए। 1. क्या प्रत्युत्तरदाता ट्रस्टी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2(ग) के अर्थों में एक लोक सेवक है? 2. क्या अभियुक्त प्रत्युत्तरदाता को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 227 के अंतर्गत उन्मोचित किया जा सकता है? निर्णय 1. लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2(ग) में परिभाषित किया गया है, जिसके उपखंड 11 में निम्न उपबंध किया गया है, अर्थात धारा 2(ग)(11) लोक सेवक से अभिप्रेत है। 11. कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय के द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय के द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन
के संबंध में लिया गया है। यद्यपि उपर्युक्त परिभाषा में विश्वविद्यालय को परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु वर्तमान मामले के निर्णय के लिए यह प्रश्न भी निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई मानद विश्वविद्यालय भी शामिल है अथवा नहीं। सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार देश व समाज की बहुत बड़ी समस्या के रूप में एक चुनौती बना हुआ है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के निर्वचन के संदर्भ में इस न्यायालय की धारणा रही है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि किसी भी भ्रष्टाचार निरोधक विधि का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए और इस प्रकार उस पर कार्य किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष को बल मिले। विराम।